Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Think new syllabus mathematics. और हम यहाँ पर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज 2B में फ्रैक्शंस. ठीक है, तो फ्रैक्शंस के अंदर जब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो वहां पर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है. आज हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी. तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. इसके अंदर इंशाल्लाह आपके जो फ्रैक्शन से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने में काफी हेल्प मिलेगी. तो वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है विच सेज सारा स्पेंट अ टोटल ऑफ 8 आवर्स वॉलंटियरिंग लास्ट ईयर. सारा एक बच्ची है, ठीक है, और उसने लास्ट ईयर वॉलंटियरिंग के अंदर टोटल 8 आवर्स स्पेंड किए. ठीक है, कुछ चीजों को नोट डाउन किया करें कि यहाँ पर आपको क्वांटिटी में क्या बताया जा रहा है. यहाँ पर आपको टोटल बताया जा रहा है कि कितना टाइम उसने वॉलंटियरिंग में स्पेंड किया. गिवन दैट हर विजिट टू अ केयर होम मेड अप 4/7 ऑफ द टोटल टाइम. उसके बाद जब फ्रैक्शन आया है हमारे पास तो उसकी स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, 4/7 ऑफ द टोटल टाइम ऑन वॉलंटियरिंग. अगर ये कहा जाए कि उसका जो विजिट है, टोटल विजिट, उसमें से 4/7 जो टाइम है उसका, यानी 8 आवर्स में से, ये जो में से आता है ना, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना होता है. ये चीज याद, ठीक है. और ये पता कैसे चलता है, ये ऑफ द टोटल टाइम. जब टोटल टाइम से पहले, और टोटल किसी भी टोटल से पहले, टोटल क्वांटिटी से पहले ऑफ आए और ऑफ से पहले फ्रैक्शन हो तो याद रखना कि वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है. लाइक यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है 4/7 ऑफ द टोटल टाइम. टोटल टाइम आपको बताया हुआ है, आप टोटल टाइम की जगह पर क्या रखेंगे, 4/7, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, और द टोटल टाइम हमारे पास है 8 आवर्स. तो ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, फिर से देखो, हमें बताया टोटल टाइम 8 आवर्स के स्पेंड किया, उसमें से 4/7, यानी अगर मैं उसको 7 यूनिट्स में, ये जो टाइम है 8 आवर्स का, इसके मैं 7 छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, इसको 7 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, कट डाउन कर दूं, तो उन 7 पीसेस में से, उन 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट ऑफ द टाइम उसने स्पेंड किया है विजिटिंग केयर होम. ठीक है, यानी कि बाकी टाइम उसने दूसरी एक्टिविटीज में वॉलंटियरिंग के अंदर स्पेंड किया होगा. यानी कि जो बाकी 7 - 4, 3/7 टाइम जो उसका है वो उसने बाकी एक्टिविटीज के अंदर स्पेंड किया होगा. ठीक है, फाइंड द टाइम अमाउंट ऑफ द टाइम शी स्पेंड विजिटिंग द केयर होम. अब आपको अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो मालूम करना है फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो कि 4/7 था. कि ये 4/7, ये जो फ्रैक्शन बन रहा है टोटल टाइम का, तो इस टोटल टाइम में से जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम है अगर वो मुझे कैलकुलेट करना हो तो ये मेरे पास 8 आवर्स में से कितने आवर्स टाइम होगा. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके आंसर अपना कैलकुलेट कर लेना है. अमाउंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर ये लिख देना है, अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट विजिटिंग द केयर होम. ठीक है, आपकी एक लाइन में ये पूरी स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद फिर आप अपनी इक्वेशन यहाँ पर बना दो, दैट इज 4/7 मल्टीप्लाई बाय 8. अब 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32/7. ठीक है, 32/7 तो हम आवर्स लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर लेंगे. 7 4 28, माइनस किया, 4 बच गया, तो क्या आंसर आएगा, 4/7 आवर्स. यानी उसने टोटल 8 आवर्स में से 4 घंटे, सीधे सीधे 4 घंटे, और उसके अलावा 4/7 आवर्स स्पेंड किया है टाइम केयर होम में. ठीक है, के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमसे कह रहे हैं एट अ कॉन्सर्ट 3/4 ऑफ द ऑडियंस आर अडल्ट्स. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अब आपको यहाँ पर देखोगे टोटल क्वांटिटी की कोई बात नहीं की जाएगी, सिर्फ फ्रैक्शन 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 में खेलेंगे. ठीक है,
कोई मसले वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमसे कहा कि एट अ कॉन्सर्ट 3/4 ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर इन्होंने स्प्लिट कर दिया, ऑडियंस में से 3/4 आपके पास अडल्ट है, ठीक है, एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन। तो अगर 3/4 अडल्ट है तो चिल्ड्रन का फ्रैक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हम खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ऑडियंस में से दो तरह के ही लोग होंगे, या तो अडल्ट होंगे या चिल्ड्रन होंगे। अगर 3/4 फ्रैक्शन अडल्ट का है तो चिल्ड्रन का फ्रैक्शन कितना होगा, 4 - 3 दैट इज 1/4। सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि जो आपके पास फ्रैक्शन होता है ये किसी टोटल को बता रहा होता है, ठीक है। अब इसका टोटल हमारे पास कहाँ से आता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना ये टोटल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम टोटल के 4 पार्ट्स कर दें तो उसमें से 3 पार्ट्स अडल्ट के हैं, ठीक है। तो बाकी कितने पार्ट्स बचे, सिर्फ 1 पार्ट। 3/4 प्लस 1/4 मेक्स अ होल, ठीक है। तो हमारे पास जो होल ऑडियंस है उसमें से 3/4 अडल्ट हैं, तो 1/4 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। अब जो 1/4 चिल्ड्रन बच रहे हैं उसके अंदर भी ये स्प्लिट कर रहे हैं गर्ल्स और बॉयज के अंदर, ठीक है। अब यहां पर हमसे कह रहे हैं कि गर्ल्स हमारे पास 1/4 का 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन चिल्ड्रन है कितने हमारे पास, 1/4 ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। तो 2/5 ऑफ 1/4 हमारे पास गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, सीधी सी बात है 2/5, यानी कि हमने 1/4 को मजीद स्प्लिट किया 5 यूनिट्स के अंदर, और ये जो 5 यूनिट्स हमारे पास आए इसका 2 यूनिट्स अगर गर्ल्स हैं तो 5 - 2 3/5 ऑफ 1/4 हमारे पास यहाँ पर बॉयज होंगे, ठीक है। तो अब हमसे सिंपल ये पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस आर गर्ल्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। तो गर्ल्स पूरी ऑडियंस में से उनका जो फ्रैक्शन है वो कितना है, टोटल की कोई बात नहीं की इन्होंने, ऑडियंस टोटल हमारे पास कितने थे, 1 होल में से 1/4 चिल्ड्रन का है, तो 1/4 में से 2/5 गर्ल्स का है, तो ये बताइए कि गर्ल्स होंगी कितनी। अगर फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/10। इसका मतलब है कि अगर टोटल ऑडियंस के हम 10 पार्ट्स करें तो उसमें से सिर्फ 1 पार्ट जो है वो गर्ल्स का है, ठीक है। अब जरा इसको हम यहाँ पर एक फिगर से भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक मॉडल बनाते हैं और मॉडल से भी इस चीज को समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये हमारे पास है टोटल ऑडियंस का एक मॉडल, ठीक है। अब ऑडियंस के अंदर इन्होंने क्या किया, 4 पार्ट्स कर दिए, तो हम भी यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है। ये 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कहा कि अडल्ट के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पार्ट जो बचा है वो किसका है, चिल्ड्रन का है। ये आप लोग सारी चीजें ग्रेड 5 में करके आ चुके हैं। अब ये जो चिल्ड्रन का पार्ट है इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने कहा कि इसको मजीद स्प्लिट कर दो 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मजीद स्प्लिट कर देंगे 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने इसके अंदर मजीद 5 पार्ट्स बना दिए। अब इस 5 पार्ट्स में से कह रहे हैं इन्हीं चिल्ड्रंस में से 2 पार्ट्स जो है वो गर्ल्स के हैं, और ये जो बाकी 3 पार्ट्स बचेंगे जाहिर है ये बॉयज के हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक पार्ट में हमारे पास 5 यूनिट्स हो रहे हैं तो बाकी के जो पार्ट्स हैं उन सब के अंदर भी हमारे पास 5 यूनिट्स होंगे। फ्रैक्शन की बात ही यही होती है कि फ्रैक्शन के अंदर जो पीसेस होते हैं वो सब में इक्वल होते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर अगर 4 यूनिट्स के अंदर मैं सबको 5 यूनिट्स में बांट दूं तो टोटल मेरे पास 20 यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास 20 यूनिट्स में से गर्ल्स का कितना यूनिट है, 2 यूनिट्स। इसका मतलब है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/n। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हम इन 20 यूनिट्स को जो है वो दो दो यूनिट्स को एक यूनिट बना दें तो हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 10 यूनिट्स। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और 10 में से दो दो यूनिट्स का एक यूनिट है, तो 2 यूनिट्स मिलकर 1 यूनिट गर्ल्स का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि हमें यहाँ पर 3/4 ऑफ द ऑडियंस की बात की, फिर 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन की बात की, और 2/5 ऑफ द चिल्ड्रन जो है उससे हमें पूछा कि बताओ ये ऑफ द ऑडियंस कितना होगा। तो ये जब ऑफ के बहुत सारे जो है वो वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होती। उसके बाद हमसे कह रहे हैं इफ देर आर 90 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ऑडियंस। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास है कि 1/10 ऑफ द ऑडियंस गर्ल्स हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन किस चीज का निकाला है, यानी टोटल ऑडियंस के अगर हम टोटल ऑडियंस को 10 यूनिट्स में स्प्लिट कर दें तो उसमें से एक यूनिट गर्ल्स का है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास टोटल 90 गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हमारे पास यहाँ पर 90 हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन दैट number of girls is equals to 90, it means टोटल ऑडियंस आपके पास कितनी होगी? ऑडियंस के 10 यूनिट्स हैं, गर्ल्स के 1 यूनिट है, तो अगर एक यूनिट बराबर है 90 गर्ल्स के, तो टोटल ऑडियंस किसके बराबर होंगे? 90 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 900 पीपल। इसका मतलब है टोटल ऑडियंस में आपके पास 900 लोग मौजूद हैं। ठीक है, और 900 लोगों में से अगर आपके पास 3/4 अडल्ट के हैं, 1/4 चिल्ड्रन का है, और 1/4 में से भी 3/5 बॉयज का है, इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 ऑफ 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3/20, यानी 3 यूनिट्स आपके पास जो है वो उसके हैं, बॉयज के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? आप यहाँ पर कह सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास बराबर हैं इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ 900, यानी 900 लोगों में से जो 1/4 है उसका 3/5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो सबसे पहले तो उसको सॉल्व कर लो। 3/20 मल्टीप्लाई बाय 900 हमने करना है। ठीक है, 0 से 0 कट, 2 1 जार 2, 2 इंटू 45 90, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135 बॉयज। क्या किया हमने? फिर से थोड़ा सा रिकॉल करो। देखो, हमारे पास टोटल, हमने सबसे पहले इसीलिए यहाँ पर 900 निकाल लिया कि टोटल लोग हमारे पास 900 है। ठीक है, 900 में से 1/4 चिल्ड्रन है, तो 900 का अगर 1/4 कैलकुलेट करते हो तो 900 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लो टोटल ऑडियंस का। ठीक है, टोटल ऑडियंस में से हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि में से की जब बात आएगी वहां मल्टीप्लाई होगा। 900 में से 1/4 जो है वो चिल्ड्रन है, तो 4 1 जार 4, और 4 को आप डिवाइड करेंगे 900 से, आपके पास आंसर आएगा 225। ठीक है, इसका मतलब है 225 आपके पास चिल्ड्रन है। सबसे पहले 1/4 हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद ये जो 1/4 था, तो ये 225 का हमने कितने बॉयज हैं इसमें से 3/5 बॉयज हैं, 2/5 तो गर्ल्स हैं। अब हम क्या करेंगे? 225 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, और उसके बाद फिर आंसर आएगा हमारे पास 45। 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैलकुलेट किए, वो आपके पास कितने आ गए? 225, यानी टोटल हमारे पास 900 लोगों में से 225 चिल्ड्रन है। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि हम सॉरी हमें इन्होंने बताया हुआ है कि 90 उसमें से गर्ल्स हैं, तो हम यहाँ पे 225 में से 90 को अगर माइनस कर देंगे तब भी हमारे पास आंसर 135 आएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो 225 को बॉयज का जो फ्रैक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी 135 बॉयज आंसर आ जाएगा। और अगर आप नंबर ऑफ बॉयज को सिंपल जो है वो 225 जो टोटल बच्चे हैं उसमें से आप 90 को माइनस कर दोगे तो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये वाला मेथड आपके लिए इजी होगा, ये वाला मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्या किया हमने?
अगर आप सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 90 थी, वहां से हमने टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस को कैलकुलेट किया। टोटल ऑडियंस हमारे पास कितनी आ गई, 90 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जो 90 गर्ल्स हैं ये बराबर है 1/10 ऑफ द ऑडियंस। यानी 10 अगर हम यहाँ पर स्प्लिट स्प्लिट कर दें 10 यूनिट्स में ऑडियंस को, तो उसका सिर्फ 1 यूनिट ऑडियंस है। तो टोटल ऑडियंस हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 10 से करने से निकलेगा। ठीक है, अब 900 पीपल में से हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें से चिल्ड्रन कितने हैं। उसके लिए हमने कहा कि हमें फ्रैक्शन इन्होंने बताया हुआ है कि 1/4 ऑफ टोटल ऑडियंस इज इक्वल्स टू चिल्ड्रन। यानी 900 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें पता चल जाएंगे। जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी पता चल गए, नंबर ऑफ गर्ल्स भी पता है, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना कितना आसान है। 225 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 135 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।